रामविलास शर्मा जी पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता है। उन्होंने पार्टी को उठाया, यहाँ तक पार्टी को सींचा है और उनकी एक भावना रही है कि मेरी पार्टी कभी कमजोर ना पड़े। व्यक्ति विशेष का जाना कोई वो नहीं है और इसमें तो मैं मानता हूँ मैं भीतरघात से बच गया। जिस प्रकार एमपी इलेक्शन में भीतरघात हुआ उससे तो मैं बच गया अगर वो चले गए तो। अब जो प्यार मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, जो लोग इकट्ठे होकर आशीर्वाद देने आ रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। देखो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, उसी प्रकार जनता पर मुझे पूरा विश्वास है और ये सीट 100% हम एक तरफा जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। किसान पूरी तरह से मेरे साथ, कोई भी किसान मेरे से नाराज नहीं होगा। बड़े बड़े किसान नेता 2-3 दिन में अपने मंचों पे आएंगे। हरियाणा की चुनावी यात्रा पे हैं और आज क्रांतिकारियों की धरती बाडडा में है। बाडडा में इस वक्त हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं उमेद सिंह पातुवास, जो बीजेपी की टिकट के कैंडिडेट हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के। खास बातचीत इनसे करेंगे। द हरियाणा स्टोरी आप देखने लग रहे हो। मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। बाडडा हल्के की बात करें तो यहाँ की राजनीति अलग अलग तरीके की रही है, अलग अलग टाइम पे। कई बार बाहर वालों को इन्होंने इतना अपनाया है कि सिर आंखों पे बैठा लिया, कई बार अपनों पे इतना भरोसा किया है कि बाहर वालों को जगह नहीं दी। तो इस बार खास बातचीत में जुड़े हैं और पहचान के तौर पे यहाँ के लोग तो खूब जाने हैं, लेकिन समाज सेवी की एक बहुत बढ़िया पहचान उमेद सिंह जी की है और इस बार बीजेपी पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। तो चुनाव की तैयारियों ने लेके, चुनाव की रणनीति ने लेके इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। राम राम। नमस्कार जी, राम राम। सभी दर्शकों को मेरा राम राम। उमेद जी, पहला सवाल तो यही है, वैसे तो आप लंबे टाइम तक चुनाव के हिसाब के ये एक्टिव रहे ही हो, पर फिर भी इस बार किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके का आशीर्वाद जो है वो मिल रहा है जनता की तरफ से? देखो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, उसी प्रकार जनता पर मुझे पूरा विश्वास है और ये सीट 100% हम एक तरफा जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। कितना प्यार मिल रहा है लोगों के बीच में, जान लग रहे हो? मैं पिछले 15 साल से लगातार सक्रिय हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ा, पार्षद का भी लड़ा। जिस पार्टी में मैं था उसके प्रोग्रामों में भी गया। सांसद चौधरी धर्मवीर जी के पीछे जो इलेक्शन थे उसमें भी हर जगह बाडडा में मैं गया। अब जो प्यार मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, जो लोग इकट्ठे होकर आशीर्वाद देने आ रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। आपके यहाँ के माहौल की बात करें तो आपके प्रतिद्वंदी जो हैं कांग्रेस से सोमवीर शिवराम जी, उनकी पार्टी से भी नाराज होके निर्दलीय कैंडिडेट आ गए। आपकी पार्टी से भी नाराजगी होके मांडी साहब घर पे बैठे हैं। तो क्या लग रहा है, किस तरीके की करवट बदलने वाली है? देखो राजनीति में अक्सर ऐसा होता रहता है, जिसकी मैं तो कांसा टिकट की और उसको नहीं मिलती तो निर्दलीय भी लड़ सकता है। 2014 में मैंने भी ऐसा किया था, कोई बड़ी बात नहीं। रही बात हमारे यहाँ किसी की नाराजगी, मुझे नहीं लगता। पर्टिकुलर संगठन मेरे साथ मजबूती से खड़ा है। एक व्यक्ति विशेष का जाना कोई वो नहीं है और इसमें तो मैं मानता हूँ मैं भीतरघात से बच गया। जिस प्रकार एमपी इलेक्शन में भीतरघात हुआ उससे तो मैं बच गया अगर वो चले गए तो। अच्छा, नहीं तो साथ रह के भीतरघात होता, उससे बढ़िया है कम से कम मुझे ये तो पता है कि मेरा नुकसान कर सकते हैं। निर्दलीय आपने चुनाव लड़ा, अनुभव है चुनाव लड़ने का, लेकिन इस बार एक पार्टी का सिंबल भी आपके साथ है, तो कितना असर मान रहे हो इसका? देखिए नो डाउट भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मजबूत वोट बैंक इसका बार डाल के मैच बन चुका है, जो एक टाइम नहीं था। दूसरा, मेरा खुद का व्यक्तिगत जुड़ाव लोगों से है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मेरा काफी लोगों से जुड़ाव है। वो सिर्फ ये है कि एक पंचायती उम्मीदवार मेरे को मान सकते हो। और तीसरा क्या है, चौधरी धर्मवीर जी, सांसद जी, मैडम किरण चौधरी जी, सतपाल सांगवान जी एंड राव इंद्रजीत जी, इन सब का आशीर्वाद मेरे पे है। सबका अलग अलग वोट बैंक है, वो सारा जब एक जगह डलेगा तो आप आने वाले टाइम में देख सकते हो कि किस प्रकार रहा। कहा कैंडिडेट ताजा बाहर का हमने बनाया था, उसको अभी लोग भूले नहीं थे। श्रीमती नैना चौटाला जी को बनाया था, उसको लोग भूले नहीं। आपने भी खूब कार्यक्रम कराए थे उनके? मैंने नहीं करवाए, मैं करवाता तो बता देता। अच्छा, करवाता तो बता देता। हाँ ऑफ कोर्स मैं न्यूट्रल जरूर था। अच्छा ठीक है।
रही बात अब की, अब ताजा कैंडिडेट यहाँ आई और वो परफॉर्म नहीं कर पाई, उस वजह से अब फिर बाहर का दे दिया। तो मैं तो ये कहता हूँ श्याम बाबा की कृपा है, मेरा तो सूट बैठना था ही। अच्छा, तो संतुष्ट है इस बार? बहुत ज्यादा, मैं जीवन में वैसे भी संतुष्ट था। अरे बाढ़ में निकलो हो जावे, क्योंकि जो यहाँ से पिछली कैंडिडेट थी बाहरी बेशक थी, लेकिन सरकार में साझा जरूर था। तो क्या लगा है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो खत्म होनी चाहिए थी और अभी भी मौजूद हैं? देखो यहाँ पे ना ग्रामीण अंचल है, कृषि से लोग जुड़े हुए हैं। ज्यादातर यहाँ पे बीज टाइम पे नहीं मिलना, खाद टाइम पे नहीं मिलना, फसल की MSP नहीं मिलना, कई बार ओलावृष्टि हो जाए तो उसका मुआवजा नहीं मिलना, लगभग ये कॉमन समस्या है। बहुत बड़ी लोगों की एक डिमांड नहीं है इसका। मैं पहले भी जब भी मैं किसानों के बीच में रहा हूं, आंगनबाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, PTI टीचर्स हो, ड्राइंग टीचर हो, जब भी किसी को मेरी जरूरत हुई मैं अवेलेबल रहा हूं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूं, यहाँ से विधानसभा में इनकी आवाज जोर शोर से उठाऊंगा। विपक्ष में होते हुए जब कई बातें हमने मनवाई है, तो वहां तो सरकार में जाने के बाद में सुनिश्चित कर लिया जाए कि हम सरकार से सारी बातें जो जायज है, जो किसानों के हक की है, जो मजदूर के हक की है, जो आंगनबाड़ी वर्कर के हक की है, उनको बिल्कुल उनका समाधान करवाने का काम करें। बाढ़ हल्के की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र भी है, इसमें माइनिंग का काम भी चला है, तो उसमें गांव की कुछ समस्याएं बहुत हैं, आंदोलन टाइप चल रहे हैं, तो उसका किस तरीके से सोच रहे हैं? एक दो गांव में है, समस्या है, बिल्कुल है, वो समझ सकते हैं हम। और इसका भी मेरी आज भी MP साहब से बात हुई है। इवन इसका समाधान जल्दी हम कराएंगे, आने वाले वीक में हम इसको समाधान करवाते हैं। अच्छा, आपकी पार्टी से साथी छोड़ के गए हैं, उनकी फेसबुक पे एक शेर शायरी लिखी गई है कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, अब सिर्फ अपनी हार मान ले इतना काफी नहीं, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। तो क्या आपके ऊपर निशाना है ये? मैं तो आप ही से सुन रहा हूँ और मैं इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये सब डेस्टिनी है, जो आपके भाग्य में लिखा हो चल के आएगा, और नहीं तो मुझे भी 15 साल हो गया, आज तक कुछ नहीं मिला। ये सब भाग्य है, समय जब जिसका आएगा तो सब अच्छा होता चला जाएगा। अरे नाराजगी की बात करें, रामविलास शर्मा जी पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस बार कि एक बड़ा पेड़ गिरा है तो पूरी धरती हिला है, क्या देख रहे हैं? रामविलास शर्मा जी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे, आपके नॉलेज के लिए। उन्होंने विड्रा कर लिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उनका पूरी तरह समर्थन किया है जी। रामविलास शर्मा जी पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता है, उन्होंने पार्टी को उठाया है, यहाँ तक पार्टी को सींचा है, और उनकी एक भावना रही है कि मेरी पार्टी कभी कमजोर ना पड़े, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट का समर्थन कर दिया। मुकाबला किससे देख रहे हैं इस चुनाव में? मेरा तो किसी से मुकाबला ही नहीं है, भारी कैंडिडेट है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्लस है। आप ये देखिए, यहाँ पर 60 लोग थे जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की, जिन्होंने अपनी इच्छा जताई। क्या 60 में से कोई कैंडिडेट फिट नहीं बैठता था? बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो सोशल भी हैं, अच्छे भी हैं, मजबूत भी थे। उनमें से क्या कोई भी फिट नहीं बैठता था जो बाहर से लाना पड़ा? इसका मतलब बाढ़ में कोई कैंडिडेट ही नहीं है। और अगर इस बार जनता ने गलती की तो फिर बाहर का ही कैंडिडेट रहेगा, बाढ़ वाले तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। मीडिया वालों ने जब उनसे ये सवाल पूछा था हमारे साथियों ने, तो उनका जवाब था कि चंद्रावती जी के साथ रहे, वो उन्होंने इतनी बार जितवाया है, तो मैं तो उनके साथ उनका साथी रहा हूँ, तो बाहर का कैसे हूँ? दूसरा, यहाँ शौरान खाप का कितना असर मान रहे हो आप? देखो, ये बातें पहले चलती थी, आज राजनीति इन चीजों से हटके है। आज गोत्रवाद की, क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं रही। पहली बात क्या है, कैंडिडेट देखते हैं, फिर पार्टी देखते हैं। उसमें जितने प्रत्याशी आए, मैं ये नहीं कहूंगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, पर मैं ये कहूंगा कि मैं तो जनता से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उसमें ये देख ले कौन कैंडिडेट ठीक है। अगर उनको मैं ठीक लगता हूं तो मेरे पक्ष में वोट करें, वो ठीक लगता है तो उसके पक्ष में वोट करें। जनता स्वतंत्र है। मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि बाढ़ जो है वो क्रांतिकारियों की धरती है। किसान आंदोलन में भी बहुत सक्रिय था ये एरिया, और पहलवान आंदोलन में भी आपके हल्के की वो बेटी थी, और भी अलग अलग जो है आंदोलन चलते रहे हैं उधर, पुराने टाइम के तो है ही है। तो ये जो सरकार के खिलाफ ये आंदोलन चले थे, इसको कितना चुनौती मान रहे हो कि चुनाव में कुछ नुकसान या कैसे? देखिए, मैं हमेशा किसानों के बीच में रहा हूं।
जब किसान आंदोलन हुआ, किसानों की मैंने बढ़ चढ़ के मदद की जो मेरे से बढ़ पाई। मैं दिल्ली बॉर्डर पर भी गया, उनके बीच में धरने पर भी जाके बैठा। यहाँ पे भी जब कोई किसानों की बात आई, किसानों के बीच सदैव रहो। किसान पूरी तरह से मेरे साथ है, कोई भी किसान मेरे से नाराज नहीं होगा। बड़े बड़े किसान नेता 2-3 दिन में अपने मंचों पे आएंगे, अपने मंच पे आएंगे, मंच साझा करेंगे। अच्छा जी, आपकी पार्टी के हिसाब से आपकी जो तैयारियां हैं, तो आप बारडा की जनता के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बारडा की जनता को कभी निराश नहीं होने दूंगा। जो वो मेरे से उम्मीद करते हैं उन पे खरा उतरने का काम करूंगा। उनकी समस्याओं को जोर शोर से विधानसभा में उठाऊंगा। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार केंद्र में बनी, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोच समझ के टिकट दिए हैं और लगभग जिताऊ कैंडिडेट्स को दिए, सामाजिक कैंडिडेट्स को दिए। इसका सीधा बेनिफिट भाजपा को मिलेगा। बापू बेटे की राजनीति खत्म होगी, भाजपा फिर से तीसरी बार सरकार बनाएगी, हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और विकास की गति ऐसे ही चलती रहेगी। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत में उमेद सिंह पातुआस बारडा से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो थे। इनसे खास बातचीत बारडा की राजनीति और इनकी तैयारियों को लेकर हमने करी है और साफ सा संदेश दिया है कि बारडा से तो कमल ये खिलाएंगे ही खिलाएंगे। हरियाणा में भी भाजपा जो है तीसरी बार सरकार बनाने वाली है, ये इनका दावा है। आप बारडा की राजनीति को लेके या हरियाणा की राजनीति ने लेकर क्या राय तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो शेयर करियो, पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करियो। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।